और फिगर्स हैं। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिद्दोजहद का इल्म है। आपको पता है जिस तरीक़े से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कमज़ोर की आवाज़ थी, गरीब की आवाज़ थी, छोटे सूबों में रहने वाली महरूम आवाम की आवाज़ थी, हर उस शख्स की आवाज़ थी जिसे इंसाफ नहीं मिला, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, जिसे हुकूक नहीं मिले। हमने सिर्फ एक लीडर को नहीं खोया, हमने उस आवाज़ को खोया है। हमने लोगों के लिए लड़ने वाली उस अजीम कायद को खोया है जिसकी कमी हम शिद्दत से महसूस करते हैं। और जिस तरीके से बिलावल साहब ने फरमाया कि शहीद मोहतरमा को शहीद करने वालों ने ये समझा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए को नुकसान पहुंचाएंगे, शहीद मोहतरमा के मिशन को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी जमात को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा, उन बेवकूफ़ों ने, उन जाहिलों ने ये नहीं सोचा होगा कि शहीद मोहतरमा की शहादत के बाद भी उनके मिशन को, उनकी जमात, उनके चाहने वाले, उनके जाले आगे लेकर चलेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि शहीद मोहतरमा का मिशन मुकम्मल हो, पाए तकमील तक पहुँचे। तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक पार्टी की बदौलत नहीं, इस पार्टी के नज़रिए की बदौलत हो रहा है, इस पार्टी की आइडियोलॉजी की बदौलत हो रहा है। जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर कत्ल किया या फिर शहीद मोहतरमा को बंदूक का निशाना बनाकर शहीद किया, वो उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद भुट्टो को फांसी दे रहे थे, और उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद मोहतरमा को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे थे। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मीडिया की जो स्ट्रगल है वो भी बड़ी नुमाया रही पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के हुसूल के लिए, और आपकी स्ट्रगल हम इसलिए ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात नज़र आई पाकिस्तान के, जितने भी आप तारीख़ के औराक पलट के देखें तो आपको जमहूरियत के हुसूल और आमिराना सोच और रवैये के ख़िलाफ़ अगर खड़ी हुई कोई जमात नज़र आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और इस बात की अहमियत को मीडिया के साथी ज़्यादा समझते हैं, उन्हें ज़्यादा इल्म है और वो ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं उस पूरी जिद्दोजहद को। आज बिलावल साहब की जलसे में की हुई तकरीर पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, और बिलावल साहब ने जिन जिन बातों का ज़िक्र किया वो बड़ी ख़ास और अहमियत की हामिल थीं। उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान में जो लोग हैं आज मईशत के हवाले से परेशान हैं, आज पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, आज पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, आज पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। ये वो परेशानियां हैं, ये वो कंसर्न्स हैं जिसका जिक्र चेयरमैन बिलावल ने अपनी तकरीर में किया, और कई मौक़ों पर वो ये बात कर रहे हैं, करते नज़र आ रहे हैं। बतौर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा की हैसियत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर रख दिया अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से। हालांकि वो हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत का एक हिस्सा थे, काबीना में एक उनकी शराकत थी, लेकिन बड़ा लीड रोल उन्होंने प्ले किया। एक नाअहल हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को तकरीबन आइसोलेशन का सामना था जब बिलावल साहब फॉरेन ऑफिस की जो फ़राइज़ थे उन्हें उनके सुपुर्द हुए, और बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी चैलेंज का सामना कर रहा था 2022 के फ्लड्स का, ऐन उस वक्त भी बिलावल साहब ने हिम्मत
और हौसले का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के बाहर जितनी भी ममालिक हैं, जितनी भी क़ुव्वतें हैं, उनको इंगेज किया।